Namaskar students, I am SC and ND first SEM. So I Sakshi Pandey, Faculty of Agriculture and Veterinary Science, and today's session topic of your course nutrition is your fats and lipids. Okay, so in this session, this is the combined session of your fats and lipids, and in this we will discuss about the all about your fats, what are fatty acids, and what are their classification and the types. Okay, so fat, as you have all know, it is also a type of your macronutrient, means it's an energy giving nutrient, energy dense nutrient, and it is like it's an organic compound which is chemically called as triglyceride, insoluble in polar solvent but soluble in organic solvent. Okay, सो व्हाट्स दैट मीन बेसिकली, जैसे अगर हम बात करें तो फैट क्या होते हैं, आपके एक टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कि जो आपके केमिकल से मिलके बने होते हैं, और केमिकली हम इनको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। जैसे कि प्रोटीन में हमने बोला था कि प्रोटीन की यूनिट क्या होती है, अमीनो एसिड्स होती है, तो वैसे ही आपके फैट की यूनिट क्या होती है, ट्राइग्लिसराइड या फैटी एसिड्स होती है। एंड बाय द लिंकेज ऑफ ईस्टर, मतलब ईस्टर लिंकेज के थ्रू ये आपस में जुड़े रहते हैं और एक केमिकल कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिसको हम फैट बोल रहे हैं। अब इसमें एक और बात बोली गई कि दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, मतलब कि पोलर मतलब कि जो आपके पानी में घुलने वाली चीजें होती हैं, दैट इज योर पोलर। ठीक है, तो इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब आपने देखा होगा अगर आप ऑयल डालेंगे, अगर आप ऑयल रखते हैं मतलब पानी में, तो आपका वो घुलता नहीं है। ठीक है, तो पोलर में या फिर आपके वाटर में, अगर आप बात करें वाटर में, तो वाटर में तो आपके इनसॉल्युबल रहते हैं, मतलब आपस में घुलते नहीं है, बट सॉल्युबल हो जाते हैं ये किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। जैसे कि अगर आप किसी केमिकल में, जैसे अगर क्लोरोफॉर्म में, ईथर में या बेंजीन में इनको घोलने की कोशिश करते हैं तो ये आराम से घुल जाते हैं। ठीक है, फैट। Second point, these are the actual or potential ester of fatty acids. ठीक है, this is your chemical definition of fat. क्या होते हैं ये, ester होते हैं fatty acids के। ठीक है, fats are only distinguished from oils by their different melting point. ठीक है, fats are solid and oils are liquid in room temperature. तो अगर जैसे जब भी आप लिपिड्स पढ़ते हैं, फैट पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं, फैट भी आता है, लिपिड भी आता है, ऑयल्स भी आते हैं। तो फैट क्या होते हैं, फैट आपके सॉलिड्स होते हैं, और जो ऑयल्स होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, आपके लिक्विड होते हैं। ठीक है, व्हाट्स दैट मीन, जो फैट होता है आपका, मतलब वो आपका एनिमल ओरिजिन का होता है, इसलिए वो क्या होता है, सॉलिड होता है। और जो ऑयल होता है आपका, जैसे आपने देखे होंगे आपके घर में, जैसे सोयाबीन ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल होता है, ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, लिक्विड रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं रूम टेम्परेचर में। Fat and oil are one used in kitchen, and lipid is a term which is used by the biochemist. Okay, so you don't have to be like confused in this. Lipid जो होता है आपका, लिपिड को हम जो टर्म जो है वो बायोकेमिस्ट या फिर बायोलॉजिकल लैंग्वेज में यूज करते हैं, और फैट एंड ऑयल हम किचन टर्म्स में यूज करते हैं, मतलब जर्नल टर्म्स में। जर्नल टर्म जो है आपकी फैट होती है, जो आपका लिपिड के साथ इसको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। नाउ द सोर्सेज ऑफ फैट, सो एज ऑफ एनिमल, जैसे हमने प्रोटीन सोर्सेज पढ़ी थी, तो आपकी फैट सोर्सेज भी होती हैं। पहली आपकी एनिमल सोर्स होती है, सेकंड आपकी वेजिटेबल सोर्सेज होती हैं। तो एनिमल सोर्सेज क्या होते हैं आपके, जो आपके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे घी, बटर, एग, फिश ऑयल। ठीक है, मतलब जो आपके एनिमल ओरिजिन से आ रहे हैं वो आपके क्या है, एनिमल सोर्सेज है। ठीक है, और एनिमल जो फैट होता है, दे आर पुअर ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स। ठीक है, एसेंशियल फैटी एसिड्स में ये पुअर होते हैं। अब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का कंसेप्ट भी यहाँ सेम है जैसे आपका प्रोटीन में था। एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं, जो आप डाइट के थ्रू लेते हैं, और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं, जो आपकी बॉडी में खुद सिंथेसाइज होते हैं, जैसे कि आपकी अमीनो एसिड्स के टाइम हमने पढ़ा था। तो एज इट इज सेम आपका फैट में भी ऐसी सोर्सेज है। जो गुड सोर्सेज जो आपकी है एनिमल सोर्सेज में, दैट इज ऑफ योर रेटिनॉल और क्लोरकैल्सिफेरॉल। ओके, क्लोरकैल्सिफेरॉल इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी की भी एक्टिव फॉर्म क्लोरकैल्सिफेरॉल है। तो दिस इज आल्सो लाइक अ मेजर क्वेश्चन दैट मोस्टली अराइजेज इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, अब वेजिटेबल सोर्सेज की अगर बात करें तो दे आर वेरियस वेजिटेबल सोर्सेज लाइक योर ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड सीड, कॉटन सीड, सॉफ्लावर। ठीक है, तो कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, ये सब आपके क्या है, सॉरी, आपकी वेजिटेबल सोर्सेज है। वेजिटेबल सोर्सेज जो होती हैं, विद एक्सेप्शन ऑफ कोकोनट ऑयल, ऑल आर रिच इन एसेंशियल फैटी एसिड। मतलब सिर्फ आपके कोकोनट ऑयल में एसेंशियल फैटी एसिड्स नहीं होते हैं, बाकी सारे जितने भी आपके फैटी, मतलब जो जितने भी आपके वेजिटेबल ऑयल हैं, दे आर रिच सोर्स ऑफ योर एसेंशियल फैटी एसिड्स, बट दे लैक इन रेटिनॉल एंड क्लोरकैल्सिफेरॉल। ठीक है, एक्सेप्ट
रेड पाम ऑयल जो होता है, दे आर रिच इन कैरोटेनॉइड्स। ओके, अब हम बात करेंगे विजिबल एंड इनविजिबल फैट की। विजिबल एंड इनविजिबल फैट क्या होते हैं? फैट यूज सच एज कुकिंग। ओके, तो इसको आप ऐसे याद करिए, जैसे विजिबल फैट क्या होता है आपका, जो फैट आप देख सकते हैं, ठीक है, मतलब जो जो आपको पता है, जैसे आप कुकिंग करते टाइम जो आप ऑयल यूज करते हो, या आफ्टर कुकिंग जब आप चपाती को ग्रीस करते हो घी से, ठीक है, तो बटर से, तो ये सब क्या है आपका विजिबल फैट है, मतलब कि जो फैट ड्यूरिंग कुकिंग आप यूज करते हैं, दैट इज टर्म एज योर विजिबल फैट, ठीक है। एंड दैट फैट दैट इज बेसिकली प्रेजेंट इन योर फूड, दैट इज योर इनविजिबल फैट। अब आपको नहीं पता कि आपने जो दाल बनाई है, उस दाल के जो ग्रेन्स है, जो दाने हैं, उसमें कितना फैट है, ठीक है, या आप एक बेसिक मतलब आइडिया लगा सकते हैं, बट यू कांट सी देम, ठीक है, तो इसलिए उसका नाम क्या है? इनविजिबल फैट है, मतलब अदृश्य फैट, ठीक है, मतलब आप उसको देख नहीं सकते क्योंकि वो आपके फूड कंपोनेंट का ही एक पार्ट है, तो उसको हम इनविजिबल फैट कर रहे हैं। और जो फैट आप देख सकते हो, जिसको आप मतलब आप जैसे ऑयल डालते हो कुकिंग के टाइम पे, तो आपको पता है कि आपने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है, फिर आपने घी कितना लगाया है चपाती में, 1 स्पून लगाया है, 3 स्पून लगाया है, तो दैट इज योर विजिबल फैट। ओके, नाउ अब हम हाइड्रोजनेटेड फैट जो होता है, जो मार्जिनल होते हैं, ये आपके बेसिकली क्लासिफाइड एज योर विजिबल फैट। हाइड्रोजनेटेड ऑयल क्या होता है आपके, जो आपके कुकिंग ऑयल जो यूज होते हैं, और मार्जिनल क्या होता है आपका एक टाइप का आपका एनिमल फैट होता है ये, जैसे जिसमें हम सॉलिड फैट को रखते हैं। सॉलिड मतलब जैसे आपका घी हो गया, बटर हो गया, ठीक है, तो ये आपके क्या है? सॉलिड फैट है। These are the major sources of fat in our diet. Chemically, they are triglyceride of fatty acid and could be saturated and non-saturated. अब saturated, non-saturated क्या होते हैं, ऐसा कंसेप्ट भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बट बेसिकली यू हैव टू रिमेम्बर कि ये क्या होते हैं? आपके ट्राइग्लिसराइड होते हैं फैटी एसिड्स के, ठीक है। अब हम बात करें कि आपके एसेंशियल फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट क्या होती है, या विजिबल फैट कितना लेना चाहिए, तो इट इज अप टू योर 15 to 25 ग्राम पर डे, ठीक है। जो अपर लिमिट जो होती है आपकी फिक्स्ड होती है, दैट इज ऑफ 30% ऑफ टोटल एनर्जी, और लेस देन ऑफ योर 80 ग्राम पर डे तक होनी चाहिए। सम अमाउंट ऑफ फैट इज प्रेजेंट इन अ फूड स्टफ, ठीक है, कुछ कुछ फैट ऐसे होते हैं जो आपके फूड स्टफ में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। एंड न्यूट्रिशन स्टैंड ऑफ पॉइंट से अगर देखा जाए तो सीरियल्स में, पल्सेस में, ऑयल सीड्स में, नट्स में, तो इन सब में आपके बेसिक फैट्स पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। This invisible fat contributes substantially to the total fat consumption and essential fatty acid intake of your diet. ओके, तो इनविजिबल फैट जो होता है आपका, वो आपकी डाइट में जो भी आपके एसेंशियल फैटी एसिड्स है उस पर डिपेंड करता है। Cereal pulses perceived to the poor in fat contribute significantly towards the fat intake of the Indian diet. This is because most Indian depends upon the staple of cereal and consume in large quantity. ठीक है, तो मतलब सीरियल्स क्या है आपके स्टेपल फूड में आते हैं, और सीरियल पल्सेस जो होती हैं आपकी, दे आर पुअर इन फैट, ठीक है, तो फैट में पुअर होती है इंडियन डाइट अगर देखा जाए। तो इंडियन डाइट में अगर हम फैट रिच कर रहे हैं, तो सीरियल और पल्सेस से फैट तो आ ही नहीं रहा है आपका, तो ज्यादा फैट कहाँ से आ रहा है आपका? जो हम कुकिंग के टाइम पे यूज करते हैं, ठीक है। तो इनविजिबल फैट अगर हम देखें तो 20 to 50% तक आपका फैट कंज्यूम होता है इंडियन डाइट में, ठीक है। एंड इट शुड हाउ एवर कॉन्ट्रीब्यूट नॉट लेस देन 6%। तो टोटल एनर्जी आपकी कितनी आएगी? 15 ग्राम ऑफ इनविजिबल फैट पर डे। और विजिबल फैट की हमने क्या बात करी थी? 15 to 25 ग्राम पर डे, ठीक है। नाउ द टाइप्स ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, अब टाइप्स कौन कौन से होते हैं फैटी एसिड्स के, तो यहाँ आपको ध्यान रखने वाली बात है, जो फैटी एसिड्स के टाइप हैं, फैटी एसिड पहले कॉम्पोजिशन क्या है, फैटी एसिड इज कंपोज ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन विद वन मिथाइल ग्रुप एंड टर्मिनेटिंग विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मतलब कि क्या है आपके फैटी एसिड, जो आपकी एक चेन है, जो मिथाइल ग्रुप से आपका स्टार्ट हो रहे हैं और खत्म किस पे हो रहे हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे। मिथाइल ग्रुप क्या होता है आपका? CH3 ग्रुप होता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है आपका? COOH ग्रुप होता है, ठीक है। हाइड्रोजन आइटम जो इसमें है वो अटैच्ड हो रहे हैं कार्बन चेन में, एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम डिटरमाइन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है, तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। जो आपकी कार्बन की चेन होती है, उसमें कितने हाइड्रोजन आइटम्स हैं, तो इट डिटरमाइन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड्स। ओके, तो क्या बात बोली गई है यहाँ? सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? हाइड्रोजन आइटम के नंबर में। जितने ज्यादा हाइड्रोजन आइटम आपके होते हैं, उतना ज्यादा आपका फैट जो होता है वो आपके क्या होते हैं? सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? दैट कंटेन
डबल कार्बन आइटम वेयर देर इज नो हाइड्रोजन, ठीक है। अनसैचुरेटेड में आपका हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन लैक होते हैं हाइड्रोजन आइटम, और डबल बॉन्ड ज्यादा होते हैं, तो उनको आप क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड कहते हैं। इफ देर ओनली वन डबल बॉन्ड देन द फैटी एसिड is termed as monounsaturated, and if there's one double bond, more than one double bond, then fatty acid will be termed as your polyunsaturated. Okay, so saturated और unsaturated concept I guess it is now clear. Saturated क्या होते हैं, जब आपके हाइड्रोजन आइटम अटैच्ड होते हैं कार्बन आइटम से, ठीक है, तो वहां हम उसको सैचुरेटेड बोल रहे हैं। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, जहां आपके डबल बॉन्ड होते हैं बट देर इज नो हाइड्रोजन, ओके। और अनसैचुरेटेड आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो मोनो अनसैचुरेटेड और आपके पॉली अनसैचुरेटेड, ओके। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं आपके, दैट इज ऑफ योर लाइक दे आर रिलेटिवली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड टेंड टू बी सॉलिड एट योर रूम टेम्परेचर, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कह रहे हैं। ओके, एंड अदर देन दिस अगर हम बात करें आपके, तो दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल स्टोरेज, एनिमल फैट्स, एनिमल स्टोरेज फैट एंड देयर प्रोडक्ट, जैसे कि आपके मीट हो गए, मीट फैट हो गया, लार्ड हो गया आपका, ठीक है, आपका मिल्क, बटर, चीज एंड क्रीम, so these all are your saturated fatty acids. Fat from the plant origin tend to be a unsaturated exception of your coconut and palm oil, ठीक है। कोकोनट और पाम ऑयल को छोड़ के जितने भी आपके प्लांट जो होते हैं, प्लांट ऑयल जो होते हैं, वो अनसैचुरेटेड होते हैं। अगर हम हाई इंटेक लेते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड का, तो ये पॉइंट आप अच्छे से समझिएगा कि जो आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, उनकी जो क्वालिटी होती है वो आप कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में डिसफंक्शन परफॉर्म करती है। क्यों करती है वो हम बात करेंगे अभी। अगर हाई डाइट होती है आपकी सैचुरेटेड फैटी एसिड की, मतलब कि अगर आप एनिमल स्टोरेज फैट अगर ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका आपके लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होते हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वो इंक्रीज होता है। और अगर कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है या लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इंक्रीज होते हैं आपके ब्लड में, तो कहीं ना कहीं कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के चांसेस होते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस कैसे होती हैं आपकी, मतलब अगर आपकी हार्ट में प्रॉब्लम आती है, वो कैसे होती है, जो आपकी हार्ट की जो वेन्स होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, दे बिकेम हार्डन, ठीक है, वो हार्ड हो जाती हैं, उनमें लिपिड कंपोजिशन आ जाती है, लिपिड उसमें आपस में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज क्या होती हैं, आर्टरीज आपको मतलब आपकी हार्ड हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इस वजह से जो आपके फैटी एसिड्स होते हैं सैचुरेटेड, वो आपके कहीं ना कहीं रिस्क कॉजिंग होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसके क्या है, मिस्ट्रिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड। अब अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें, तो हमने बात करी थी कि ये कौन से होते हैं जिसमें आपके डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, या फिर आपके एक से ज्यादा, एक डबल बॉन्ड है तो आपका क्या है, वो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दैट इज योर म्यूफा, ठीक है। तो म्यूफा क्या होता है, जो आपका जो वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एंड देन इट इज यूजुअली लिक्विड एट योर रूम टेम्परेचर। ऑलिव ऑयल हो गया आपका, रेपसीड ऑयल हो गया, दीज आर द गुड सोर्सेज ऑफ योर म्यूफा, ठीक है। म्यूफा इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मीट फैट, ठीक है। डाइट फ्री जो म्यूफा होता है, इट डजंट रेज योर प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल, और इसका जो लेवल होता है, मतलब जो आपका लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, वो भी ये करता है, लो रखता है। अब आपके आते हैं प्यूपा, दैट इज योर पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सो इट इज कंटेन टू और मोर डबल बॉन्ड एंड दे आर liquid at room temperature. They are easily oxidized in the body, and it also has a major role in your immune responses and blood clotting and inflammation, ठीक है। म्यूफा प्यूफा की भी दो कैटेगरी होती है, एक तो आपके ओमेगा 3 होते हैं, आपके ओमेगा 6 होते हैं, ठीक है। तो ओमेगा 3 जो होते हैं आपके, वो आपके फिश ऑयल जितने भी होते हैं उसमें पाए जाते हैं, और ओमेगा 6 आपके प्यूपा के ही ग्रुप होते हैं। तो दोनों के ही काफी अच्छे हेल्थ बेनिफिट होते हैं, एंड दीज आर मोस्ट हेल्दी सोर्स ऑफ योर फैटी एसिड्स, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात करें, तो इसके एग्जाम्पल में क्या आता है आपके, अल्फा लिनोलेइक एसिड आता है, इकोसा पेंटोइक एसिड आता है, डिकोसा हेक्सेनोइक एसिड आता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं आपके, बेसिकली वो आपके बहुत सारे प्रिवेंशन के लिए यूज होते हैं, तो आपके सीवीडीज के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। हाइपरटेंशन जो जिनको होता है उनका भी ब्लड प्रेशर लेवल कम करते हैं।
हाइपरलिपिडेमिया की प्रॉब्लम जो होती है वो भी उसमें से इससे लोअर होती है। ठीक है, मतलब आपका हाइपरलिपिडेमिया क्या होता है, जब आपकी ब्लड में लिपिड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, तो ये क्या करता है, उस चीज़ को कम करता है। कौन कम करता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या है आपके? प्यूपा है, मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की ही कैटेगरी है। इसमें आपके बहुत सारे और आते हैं, आपके ट्रांस फैटी एसिड्स भी आते हैं। तो ट्रांस फैटी एसिड्स क्या होते हैं? ये पार्शली आपके प्यूपा के डी हाइड्रोजनेशन से बनते हैं, और ये नेचुरली आपका नेचर में नहीं प्रेजेंट होते हैं, और ये उसके आपके हाइड्रोजनेशन से फॉर्म होते हैं। ओके। तो अगर हम बात करें कि आपके जैसे ट्रांस फैटी एसिड्स हैं, वैसे ही आपके एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल होता है। सो दिस इज ऑल विद योर लाइक जो भी आपके मतलब फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शंस हो गए आपके, इसमें आप क्लासिफिकेशन आ गया। अब हम पढ़ेंगे बेसिकली आपका अगर फैट का देखा जाए तो फंक्शन एक सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि आपके एनर्जी गिविंग होते हैं। तो 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड योर 9 किलो कैलोरीज, प्लस इट इज ऑल्सो हेल्प्स फॉर द absorption of your fat soluble vitamin like your A, D, E, K। तो आपके जो भी फैट soluble vitamins होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन भी, अगर आपकी डाइट में फैट नहीं है तो ये एब्जॉर्ब भी नहीं होते हैं। ठीक है। एंड फैट इज ऑल्सो अ स्ट्रक्चरल component of your cell and cell membrane. They are the source of essential fatty acid like linoleic acid, arachidonic acid। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं आपके मेटाबॉलिक फंक्शन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, द न्यूट्रिशन सिग्निफिकेंस ऑफ फैट इम्प्रूव द पैलेटेबिलिटी ऑफ डाइट एंड डिलेइंग द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। ठीक है, मतलब अगर आप सिग्निफिकेंस देखें, न्यूट्रिशन सिग्निफिकेंस, तो फैट क्या होता है आपका? पैलेटेबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है, मतलब खाने की जो क्वालिटी होती है उसको भी इम्प्रूव करता है। जल्दी भूख नहीं लगती है अगर आप अच्छा फैट रिच थोड़ा मतलब हाई कैलोरी वाला फूड लेते हैं तो। other than this, it is biologically involved in the activation of your active compound like your steroid hormone, thromboxane, prostaglandin and your bile acid। ठीक है, so this is all your apart from the fat and fatty acids and their classification. So in case of any doubt you may ask in a comment section, and thank you for this.